सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। माओ को प्रणाम, नमस्कार सभी को, छोटे बच्चों को प्यार। सम्मानित साथियों, आज आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैं क्लियर कट बात करूंगा, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है। आप एक बात बताओ कि अगर हमें हमारी अम्मा है ना, माचिस की तिल्ली लेती है और ये चूल्हा जलाती हैं, तो समझ लो माचिस का है 70 पैसा जो टैक्स है ना, तो वो सरकार के पास जाता है, 30 पैसा उसके पास जाता है। तो वो जो टैक्स का पैसा जाता है उसी से सरकार चलती है नहीं चलती है। आपका जितना टैक्स का पैसा है, आप जो भी ले रहे हैं, भले आपने ये देखो, ये स्मार्टफोन से ये वीडियो बना रहा है, ये आप लोगों के पास भी फोन है आज के समय, ये फोन आप लेते हो, उसमें से क्या होता है कि 30% टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। अब हमने इस देश में आकलन लगाया और ये पता चला कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है वो गरीब आदमी दे रहा है, हमारा जैसा मजदूर दे रहा है। हम लोग क्या रहते हैं, गांव में रहते हैं, काम करते हैं और इस सरकार को फलीभूत करने का काम करते हैं। और ये सरकार क्या करती है, उसी से हमारे लिए स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, आप सभी को पता है। मगर हमें एक चीज हो रही है, जब हमने एक चीज देखा कि इस देश का जो टैक्स है वो अगर इतना ज्यादा है कि वो अमेरिका और यूरोप के बराबर है आज के समय। आपने देखा अमेरिका कितना एडवांस है, सब लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि ये जो देश है हमारा, इसको हम कैसा बना देंगे, अमेरिका जैसा बना देंगे। बोलते हैं ना विश्व गुरु बना देंगे, सुना होगा आप लोगों ने, सब लोग जानते हैं मोदी को। तो वो कहता है कि हम तो अमेरिका जैसा बना देंगे। अमेरिका में 95% बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। जैसा आपका है ना ये गुन्ना इंटर कॉलेज, या यहाँ पर को बच्चा ये कह रहा है कि यहाँ हाई स्कूल है, यहाँ पढ़ता है। मगर वहां का सरकारी स्कूल अगर हमने देखा तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। वहां पे कंप्यूटर शिक्षा है, वहां पे सबसे बढ़िया खेल, जो खेल सिखाया जाता है सबसे बढ़िया सिखाया जाता है। वहां की स्कूल की बिल्डिंग सबसे बढ़िया है, वहां पे सारी चीजें जो सबसे बढ़िया होनी चाहिए वो सबसे बढ़िया है। एक बात बताओ, इतने टैलेंटेड बच्चे होने के बाद भी क्या इनको कंप्यूटर शिक्षा नहीं होनी चाहिए? आज के समय आप मानते हो कि बिना कंप्यूटर के कोई नौकरी मिल सकती है? ये मेरी बहन बैठी है यहाँ पर को, ये जानती होगी, मेरे को पढ़ी लिखी भी लग रही है। बेटा आप लोग कंप्यूटर जो है बचपन में पढ़ा आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा? एशियन अकेडमी पढ़ा। तो कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ाया? कुछ नहीं, ऐसे ही पार्ट्स ये बनाना। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर भी करा। कंप्यूटर में क्या क्या सीखा आपने बेटा? कंप्यूटर में टाइपिंग सीखी। मगर एक बात बताओ, आज के समय टाइपिंग और ये चीजें सीख के क्या हमें नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि टाइपिंग जो है ना, वो तो ये हो गया बेसिक कंप्यूटर। आज का कंप्यूटर क्या हो गया? AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम दिमाग। जैसे हमारा दिमाग है ना, वैसे क्या है, एक मशीन का कृत्रिम दिमाग है। अब हमने उस दिमाग को क्या करा, किसी रोबोट में लगा दिया, तो वो क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है। मतलब समझ लो कि आज हमारी नौकरियां जितनी थी वो सारी नौकरियां जाने वाली हैं। पहले हमारा आदमी मनरेगा में मजदूरी कर लेता था बाबूजी, आजकल भी मजदूरी करता है। मेजर हमारा रोजगार क्या है? मजदूरी है यहाँ पे। अब आप बताओ, आपकी जगह अगर यहाँ पर कोई रोबोट लगा दिया जाएगा और वो मजदूरी करेगा, तो क्या आपका रोजगार रहेगा? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। हमारे आदमी ने तो गड्ढे खोद के रोजगार कर लिया अम्मा, मगर याद रखना आगे आने वाले ये बच्चे गड्ढे खोद के भी रोजगार नहीं कर पाएंगे। मशीन, फैक्ट्रियों में काम करने वाली जो मशीनें हैं, वो मशीनें खुद से काम कर रही हैं, उसमें कोई आदमी की जरूरत नहीं बैठी। आज चाइना, अमेरिका में ये चीज हो गई है और भारत में आना है। एक मुनाफाखोर आदमी है, अगर वो किसी कंपनी का मालिक है, वो कंपनी का मालिक है, वो क्या देखेगा? एक आदमी जो है वो छुट्टी भी लेता है 30 दिन में, महीने में, बीमार भी होता है, उसको घर भी जाना पड़ता है। बहुत से मेरे भाई बाहर कंपनियों में काम करके आए होंगे, उनको पता होगा कि अगर 3 दिन छुट्टी ले लो, 4 दिन छुट्टी ले लो, जो मालिक होता है वो हंटर मार के बाहर नहीं कर देता, कंपनी से कर देता है, नहीं कर देता है, आप सब लोग जानते हैं। मगर एक रोबोट, वो कभी भी क्या है भाई, थकेगा नहीं, उसे भूख नहीं लगती, वो बीमार नहीं होता, वो 24 घंटे काम करेगा। तो एक मुनाफाखोर आदमी किसको चुनेगा? एक आदमी को चुनेगा या हमको चुनेगा? किसको चुनेगा बताओ आप? मशीन को चुनेगा ना? आदमी को चुनेगा? नहीं चुनेगा, मशीन को चुनेगा। वो कहेगा मुझे तो 24 घंटे काम करवाना है ना? तो ये आने वाला भविष्य है मेरे साथियों। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, देखो मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने भी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है। पहले एक घर में
20 रुपए का रिचार्ज होता था, उससे सब बात कर लेते हैं, 50 रुपए का 100 रुपए का जाता था। आज एक घर से 4 आदमी है तो समझो 4 चक्को 1600 रुपया हमको चाहिए। एक 4 आदमी का भी लेते हो परिवार, चाहिए नहीं चाहिए? देखो महंगाई ऐसे बढ़ाई जाती है। जो हमारा काम क्या होता था 100 रुपए में होता था, आज उसके लिए 1600 रुपए दे रहे हैं। दे रहे नहीं दे रहे? 60 रुपए में महीने भर चल जाने मैं ना वाला। ये चीज आ रही है आज के समय। तो हमें क्या है, इस चीज को समझना है। आज एक ताकत चली है, आज एक विचारधारा चली है जो चाहती है कि इस देश से गरीबों का हक अधिकार छीन लिए जाए, इस देश से गरीबों के सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहे। मगर हमने भी उन्हें कह दिया कि हम अभी जिंदा है, कार्तिक टमटा अभी जिंदा है, हमारे लोग अभी जिंदा है, और अपने लोगों के लिए भले ही जान देना पड़े मगर इन बच्चों का भविष्य में खराब नहीं होने दूंगा। इन बच्चों के लिए भले ही हमें कितने भी चलना पड़े, हम लोग चलेंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने रखा है कि यहाँ पे लगातार 14 दिनों तक पहले इस मुद्दे को लेके पहाड़ में बैठा, हमारे वहाँ पिथौरागढ़ में। उसके बाद हम लोग इस आंदोलन को लेके हरिद्वार गए, हरिद्वार रविदास घाट में हम लोग 6 से 7 दिन बैठे। आज ये हमारे हरिद्वार के भाई हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं यहाँ की इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ये देखिए कि आपकी गूंज जो है ये हरिद्वार देहरादून तक पहुंच गई है, जब उत्तराखंड के अंदर बंद हो गए सरकारी स्कूल। अब आप बताइए अम्मा, हमारा छोटा सा बच्चा है, हम गरीब लोग हैं। हमने कहा कि अगर हम सरकार को इतना सारा टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? वो टैक्स का पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? वो गरीबों के लिए भी तो है। वो टैक्स का पैसा आपके लिए तो मिल रहा है। अगर ये सरकारी स्कूल बेटर होंगे, अगर उस सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा होगी, उस सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षक होंगे, वहां की बिल्डिंग जो है वो सबसे बढ़िया होगी, तो इस क्षेत्र का नाम होगा या नहीं होगा? आप बताइए। हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारा बच्चा आगे बढ़ के बेरोजगार होने से अच्छा 12वीं पास होते ही नौकरी में लग जाएगा। आज आप एक चीज देखो, ये छोटे भाई हम लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे भाई तुम लोग जानते हो, एआई सब लोग जानते हो ना। एआई से देखो फोटो वीडियो सब बना दे रहे हैं लोग, सब लोग जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज देख रहे हो कंप्यूटर कितनी पावरफुल चीज है। एआई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कृत्रिम दिमाग। कृत्रिम दिमाग का मतलब जैसे हमारा दिमाग है वैसे ही मशीन का एक दिमाग है, कृत्रिम दिमाग। अब इंसान इतना आगे बढ़ गया कि वो कृत्रिम दिमाग बनाने लगा है। अमेरिका ने अपना कृत्रिम दिमाग बना लिया, उसका नाम है चैट जीपीटी, उसका नाम है ये डीपसीक। जो चाइना है उसने डीपसीक बना लिया। मगर एक बात बताइए, भारत का कौन सा कृत्रिम दिमाग है? भारत ने कुछ नहीं बनाया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब जनता को मूर्ख बनाया। भारत के नेताओं ने हम आपके बीच में आए, हमारा कोई वो नहीं है कि हमें नेता नहीं बनना, हमें वोट नहीं मांगना। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमारी जो शिक्षा है हमारे बच्चों की, इनका दर्द हम नहीं देख सकते। जब हमारा पहाड़ का बच्चा, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आप देखिए तमाम जितने भी गांव है हमारे बच्चे आज भी 13-13, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्या कोई नेता, क्या कोई डीएम, विधायक, मंत्री, इतने अधिकारी हैं, क्या इनको इतना दर्द नहीं हुआ? जब मैंने देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए कि 15-15, 16-16 किलोमीटर हमारे बच्चे पहाड़ के पैदल चल रहे हैं। हमने यही कष्ट झेले, दीदी लोगों ने यही कष्ट झेले होंगे। क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी दीदी यही कष्ट झेले? इसके लिए हम लोगों ने देखिए लगातार सरकार को चौंकाने का हमने काम किया। सरकार से हमने प्रश्न पूछे कि आप जो है हमारे बच्चों के लिए सरकारी बस क्यों नहीं लगाते हैं? जब आप टैक्स का पैसा इतना सारा ले रहे हैं तो वो टैक्स का पैसा हमारे स्कूल में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ से अगर हमारे इन बच्चों के लिए, जो इतने बच्चे छोटे जा रहे हैं 12वीं के, गुरना इंटर कॉलेज तक जा रहे हैं, इनके लिए बस हो जाएगी तो किसके लिए सुविधा होगी? इन बच्चों के लिए होगी। जो बच्चे रात बेरात, हमने एक खबर डाली थी, वहाँ झाड़ा पानी का एक बच्चा था, वो कह रहा था कि मैं 9, साढ़े 9 बजे भी पहुँचता हूँ रात में कभी कभी। ये लोग भी बच्चे, ये तो और दूर है, और देर में पहुँचते होंगे। तो आप बताइए, कभी बाघ का खतरा बना हुआ है, भालू का खतरा बना हुआ है, तमाम तरीके की जो है परेशानियां झेल के बच्चे जा रहे हैं। तो हम इनके लिए काम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और हम ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भेज दो। अब प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके आपको मार्केट जाना पड़ेगा। वहां आप किसी के पास घर है नहीं, किराए में रह रहा है, कैसे रह रहा है, उनको मतलब नहीं है। जब एक बात बताइए, हमें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है ये सब करके, हमें सुविधाएं ना देके।